घर के आसपास, समाज या देश दुनिया में हर रोज घटित होने वाली कुछ कहानियां हमारे जीवन की प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। ये वैसी कहानियां होती हैं जो जिंदगी में कुछ हासिल करने के रास्ते में बिना रुके कड़ी मेहनत की प्रेरणा देती हैं। टेलीग्राम पोस्ट के पॉडकास्ट सीरीज इंस्पिरेशन के एपिसोड्स में आप सुनेंगे जमीन से उठकर बुलंदियों को छू रहे ऐसे लोगों की कहानियां जो अपने मजबूत इरादों से सफल हुए और देश दुनिया में कामयाबी के झंडे लहरा रहे हैं। आप सुन रहे हैं टेलीग्राम पोस्ट पॉडकास्ट इंस्पिरेशन, जो देश दुनिया में अपनी लगन से सफल हो रहे लोगों की कहानी बताता है। आज पहले एपिसोड में हम सुनने जा रहे हैं कहानी अंगदान करने वाली अंकिता की। दोस्तों, आमतौर पर हम में से कई लोग मुश्किलों का सामना करते करते टूट जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे सामने अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। ऐसी फीलिंग्स आती हैं मानो दुनिया में अब हमारा कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। पर इस दुनिया में वो लोग भी हैं जो इन मुश्किल दौर का सामना करते हुए सफलता की नई कहानी लिखते हैं और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। आज हम आपको ऐसे एथलीट के बारे में बताने जा रहे हैं जो सामने आई चुनौतियों को पार करते हुए कई कंपनियों के निदेशक तो हैं ही, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए कई पदक जीत चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चर्चित एथलीट, स्विमर, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल प्लेयर अंकिता श्रीवास्तव की। आज विश्व स्तर पर आयोजित होने वाले ट्रांसप्लांट खेलों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है, पर उनके लिए यह सब इतना आसान नहीं था। अंकिता जब किशोरावस्था में थी, उनकी मां को गुर्दे की शिकायत थी जिसका प्रत्यारोपण जरूरी था। अंकिता का गुर्दा उनकी मां से मैच हो गया था, पर प्रत्यारोपण के लिए अंकिता का 18 साल का होना जरूरी था। तब ही प्रत्यारोपण के बाद अंकिता की मां की जान बच सकती थी। बहरहाल अंकिता जब 18 साल की हुई, उनकी मां कोमा में थी। साल 2015 की बात है। सर्जरी करके अंकिता के 74% गुर्दे के हिस्से से उनकी मां के गुर्दे का प्रत्यारोपण किया गया। हालांकि कुछ महीनों बाद उनकी मां नहीं रही। इधर अंकिता को भी शारीरिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था। पिता ने भी दोनों बहनों का साथ छोड़ दिया था और घर का गुजारा करने की जिम्मेदारी अब इन बहनों पर थी। सर्जरी के करीब 2 साल बाद वो अपनी रोजमर्रा के कामों को ठीक से कर पा रही थी। उन्होंने फिर से चलना, उठना, बैठना और यहाँ तक कि दौड़ना सीखा। खेलों से लगाव तो था ही, अब अंकिता लगातार प्रयास कर रही थी कि किसी प्रतियोगिता में फिर से हिस्सा लेकर अपने भीतर के खिलाड़ी को जिंदा रख सकें। इसी बीच उन्होंने विश्व स्तर पर आयोजित होने वाले ट्रांसप्लांट गेम्स की जानकारी इकट्ठा की। भारत को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने साल 2019 और 2023 में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर अपने देश का मान बढ़ाया। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब भविष्य में अंकिता की कई सारी योजनाएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती हैं। तो दोस्तों, हमें भी निराश होने की जरूरत नहीं और अंकिता की जिंदगी से सीख लेते हुए मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमें अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।